हिंदुस्तान में आप कहीं भी खोदो, जो भी पुराने इलाके हैं वहाँ खोदिए तो बहुत कुछ निकल आएगा। लाल किले के सामने जहाँ मेट्रो स्टेशन बना है वहाँ मस्जिद निकली अंदर, तो क्या वो मस्जिद को दे दिया वो मुसलमानों को? 91 में सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने मिलकर ये तय किया कि जो स्टेटस था उसको मेंटेन करेंगे। हम आज यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के किसी कोने में जाके आप खुदाई कर लीजिए, वहां से बहुत कुछ निकलेगा। मंदिर भी निकल सकता है, मस्जिद भी निकल सकता है, बुद्धिस्ट स्तूपा भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो क्या आप हर जगह पूरे हिंदुस्तान को खोद के डाल देंगे, सारी बिल्डिंगें गिरा देंगे? ऐसा कई कई केसेस हुए हैं जहां मंदिर के नीचे बुद्ध स्तूपा निकले, क्या आपने दे दिए? आज भी हजारों मस्जिदें, सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो पंजाब के इलाकों में, जहां पहले मुसलमान रहते थे और फिर वो वहां से छोड़ के चले गए, और वहां वो मस्जिदें आज अबैंडन्ड हैं बिल्कुल, और वहां गोदाम और तबेले बने हुए हैं। इशारे वहीं से होते हैं, मुंह जबानी जमा खर्च कुछ भी होता रहे, कुछ जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप इस देश को ईमानदारी से नहीं चलाना चाहते तो फिर आप जो कुछ भी कहते रहिए। मुस्लिम लीग का बाबरी मस्जिद को लेकर ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड था कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। हमने उस फैसले को माना और उसके बाद से आज तक हमें अफसोस ज़रूर है कि वो फैसला हमारे खिलाफ आया, मगर उस फैसले के खिलाफ हमने आज तक कोई टिप्पणी नहीं की। एक बात। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको पॉलिटिसाइज करना और इससे अपने वोट बैंक को इकट्ठा करना, ये जो बीजेपी कर रही है ये बड़ी खतरनाक बात है। धर्म का राजनीति पे कोई वास्ता नहीं है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, और बीजेपी को यही करना चाहिए जो, और वही राजधर्म है। वही हमारे बुजुर्ग, हमारे आबा अजदाद सिखा गए हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और पार्लियामेंट शुरू की और देश में डेमोक्रेसी लागू की। अगर उसका फायदा, और उसी से जुड़ा हुआ मामला यह है बिल्कुल ज्ञानवापी मस्जिद का, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बड़े अफसोस की बात है कि इलाहाबाद कोर्ट ने सारी वो ख़त्म कर दी। चलो कम से कम आंसू पोंछने के लिए सिर्फ इतना कहा कि एक ही केस चलेगा, वो भी मुझे नहीं लगता कि इलाहाबाद कोर्ट का फैसला सही है। बहरहाल कोर्ट का फैसला है तो लागू तो होगा ही, उस पर बात होगी, मगर इसको, ये कोर्ट में जो फैसला होगा वो सब पर लागू होगा, मगर इसको पॉलिटिसाइज करना और वोट बैंक की राजनीति बनाना और इसको लोकसभा के आने वाले इलेक्शन से जोड़ना, ये बात बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जोर शोर से कहा जाता है कि अयोध्या तो सज चुका है, अब तो काशी और मथुरा का सजना बाकी है, तब जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम सब जानते हैं। हम कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। अगर आप इस देश को ईमानदारी से नहीं चलाना चाहते तो फिर आप जो कुछ भी कहते रहिए। हमारा सवाल तो ये होगा, सिर्फ सबका विकास, सबका साथ की बात करते हो तो क्या उसमें माइनॉरिटीज आपके फोकस में हैं कि सिर्फ इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? वो भी हो सकता है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में मुस्लिम पंचायत एक हुई गालिब इंस्टीट्यूट में, उसमें मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बाबरी पर हमने सब्र किया तो हमारी सब्र को हमारी बुज़दिली समझा गया, लेकिन अब हमसे काशी और मथुरा की जो ईदगाह और मस्जिद है इन्हें छीनने की बात की जा रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध दर्ज करेंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें जायज़ तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा तो ज़रूर करेंगे, मैं समझता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा फिर बार बार, सिर्फ पॉलिटिसाइज इश्यूज़ को किया जा रहा है धर्म का नाम पर। ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा, ये प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि इस देश को वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। 91 का एक कानून था, उसमें कहा गया था कि यथास्थिति रहेंगी वो चीजें जो पहले से ही पुरानी इमारतें, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या फिर कोई और भी धर्म स्थल हो। तब इस तरह की पिटीशन को कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लेना, फिर सर्वे का मंजूरी दे देना, ये सारी चीजें होती हैं। तो एक तरफ कानून बना हुआ है, दूसरी तरफ कानून के बनाने वाले ही लोग ही कानून का मखौल ला रहे हैं। कैसे संभव है इस माहौल में कि जो अल्पसंख्यकों के धार्मिक, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं वो सुरक्षित रह पाए? जी, बड़ी तशवीश की बात है कि लोअर कोर्ट्स ने, इवन हाई कोर्ट ने इस तरीके का फैसला दिया। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते इसके अंदर हमें कोई रिलीफ मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद की जा सकती है। सबसे बड़ा
फैसले वही होते हैं, सबसे सही फैसले वही होते हैं, हम ये समझते हैं। और बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से फैसला आया कि उन्होंने वो फैसला धार्मिक भावनाओं की बेस पर दे दिया, मैं उम्मीद करता हूँ, हम सब उम्मीद करते हैं कि धार्मिक भावनाओं पर ना हो, फैक्ट्स पर हो, किसकी मिल्कियत है उस पर हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, कई बार आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने ये भी कहा कि जिन धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं को ये शक है ये कि ये मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं, तो मुसलमान देश के भाईचारे के लिए, देश के सौहार्द के लिए उन्हें हिंदुओं को सौंप दे। आप सहमत हैं उन बातों से? देखिए, कानून बना है एक, और उसको सोच समझकर बनाया गया है कि जो जिस जिस भी धार्मिक जगह की जो स्टेटस था 1947 में, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इस पर सबका एक मुतफ़िक़ा फैसला है। मंदिर बने टूटे, मस्जिद बने टूटे, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आज भी हज़ारों मस्जिदें, सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो पंजाब के इलाकों में, जहाँ पहले मुसलमान रहते थे और फिर वो वहाँ से छोड़ के चले गए, और वहाँ वो मस्जिदें आज अबैंडन्ड हैं बिल्कुल, और वहाँ गोदाम और तबेले बने हुए हैं। तो ये तो होता ही है, तारीख में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप हर चीज़ को जो 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 आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले या 1000 साल पहले हुई है, उसको आज ठीक करने की कोशिश करोगे तो लोगों को भी दुख दोगे, तकलीफ दोगे, खुद भी तकलीफ उठाओगे। तो अच्छा, कुछ दिन पहले मोहन भागवत का बयान आया था, अभी 5-6 महीने पहले। उन्होंने कहा था कि हर इमारत के नीचे क्यों मंदिर तलाश करना। तो क्या चीजें अब ये और इशारा कर रही हैं, जब लगातार ज्ञान माफी का मसला उठ रहा है, कि अब मोहन भागवत के हाथ से जो है चीजें निकलती जा रही हैं, उनकी गिरफ्त ढीली हो गई है, और उनके अनुषांगिक संगठन जो हैं वो ज्यादा अपने आप को मतलब उग्र समझ दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। हाँ। इशारे वहीं से होते हैं, वो ज़बानी जमा खर्च कुछ भी होता रहे, वो कुछ भी कहते रहें, मगर जो उनकी एक आइडियोलॉजी है, जो उनकी एक पॉलिसी है, और वो ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है, ख़ास तौर से मुसलमानों के अगेंस्ट है, वो अपनी जगह चल रही है। ज़बानी जमा खर्च होते हैं, वो होते रहेंगे, और मोहन भागवत जी कोई इतने छोटे व्यक्ति नहीं हैं, वो बहुत बड़े कद के व्यक्ति हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ी संस्था के संस्थापक हैं। संस्थापक तो नहीं, मगर उसको वो प्रेसिडेंट हैं, उसके चलाते हैं, तो उन्हें मालूम है कि वो क्या कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मुसलमानों की तरफ से कही जाती रही, मुस्लिम नौजवान अक्सर ये कहते रहे हैं कि बाबरी मस्जिद देने का, छोड़ने का फैसला ही गलत था, क्योंकि सिर्फ मसला सिर्फ मस्जिद पर आकर के नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, जिनको कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है हिंदू संस्कृति में। तो मुसलमान तो 25 करोड़ ही हैं या 20-25 करोड़ ही हैं, तो कल को ये कहेंगे कि इनके मकानों के नीचे भी मंदिर तोड़ के बनाए गए हैं, तो ये बात मुसलमानों के घर तक भी आएगी। आप सहमत हैं? नहीं, मैंने पहले भी कहा इससे कि आज से 100 साल पहले, तो बल्कि 1000 साल पहले, 500 साल पहले क्या हुआ। इस्लाम तो हिंदुस्तान में अब आया है 1400-1500 साल से पहले। उससे पहले यहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ रही हैं, जिसके अंदर बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट रही है। इनफैक्ट बुद्धिस्ट लोगों को ये शिकायत है कि उनके मंदिर तोड़ के उन्होंने जो है बुद्धिस्ट स्तूपा तोड़ के वहाँ मंदिर बना लिए। तो ये तो आप जितना पीछे चलते चले जाएंगे, आज से 1400 साल पहले जाइए तो वहाँ शायद हो सकता है मंदिर रहे हों, उससे और पहले चले जाइए, 5000 साल की संस्कृति है हिंदुस्तान की, हम ये मानते हैं और सब लोग मानते हैं इस बात को। तो उस 5000 साल में बहुत सारे धर्म आए होंगे, बहुत सारे धर्म गए होंगे, तो कहीं ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हिंदुस्तान में आप कहीं भी खोदो, जो भी पुराने इलाके हैं वहाँ खोदिए तो बहुत कुछ निकल आएगा। लाल किले के सामने जहाँ मेट्रो स्टेशन बना है, वहाँ मस्जिद निकली अंदर, तो क्या वो मस्जिद को दे दिया मुसलमानों को? वहाँ तो कुछ घुसने भी नहीं दिया। और ऐसी कितनी चीजें निकली होंगी। लाल किले की दीवार तक आबादी थी, दिल्ली मुस्लिम, ज्यादातर मुसलमान रहते थे वहां पे, तो वहां जो कुछ निकला क्या मुसलमानों को दे दिया? तो हमें कहीं ना कहीं इस पर ब्रेक लगाना होगा। और 91 में सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने मिलकर ये तय किया कि जो स्टेटस था उसको मेंटेन करेंगे, और हमें आज भी यही उम्मीद है कि सरकार जो फैसला हुआ है उस पर कायम रहेगी। इस पर
सोचना चाहिए, उस फैसले पर कायम रहना चाहिए जो फैसला हो गया। उसमें कोई मजीद सोचना ये चाहिए कि हम उस फैसले को कैसे कायम रखें, बनिस्बत ये कि जाके हर जगह खोदते रहें और कुछ ना कुछ निकालते रहें। कोई जरूर निकलेगा उसके अंदर। आप कहीं भी खोद लीजिए, कहीं खड़े होके, हम आज यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के किसी कोने में जाके आप खुदाई कर लीजिए, वहां से बहुत कुछ निकलेगा। मंदिर भी निकल सकता है, मस्जिद भी निकल सकता है, बुद्धिस्ट स्तूपा भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो क्या आप हर जगह पूरे हिंदुस्तान को खोद के डाल देंगे, सारी बिल्डिंगें गिरा देंगे? और यही मस्जिदों की बात है, यही मंदिरों की बात है कि उस मंदिर के नीचे ऐसा कई कई केसेस हुए हैं जहां मंदिर के नीचे बुद्धिस्ट स्तूपा निकले। क्या आपने दे दिए बुद्धिस्ट को? और बुद्धिस्ट की तो बाकायदा शिकायत है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ये बात। तो ये सब करना तो बेवकूफ़ी की बात है बिल्कुल इस तरीके से। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था, उस फैसले के पर जस्टिस गांगुली ने बीबीसी के लिए एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये न्याय नहीं किया है बल्कि फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का काम न्याय करना होता है, फैसला सुनाना नहीं होता। कि हमारा काम ये नहीं है और ना कोर्ट का ये काम है। ये जस्टिस गांगुली के वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ना तो हमारा ये काम है और ना कोर्ट का ये काम है कि उस जमीन के अंदर क्या है उसे खोदे और उसे ढूंढे। कि हजारों साल की इतिहास है जमीन का, यहाँ कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। तो यानी कि वो कहना ही चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो कहीं ना कहीं नाराज थे उससे, और यही बातें आप दोहरा रहे हैं। तो आखिर क्या है, फिर क्यों है? और ये सारी चीजें जो हो रही है, मीडिया का ट्रायल भी हो रहा है और जश्न भी मनाए जा रहे हैं कि अब तो शिव भी नजदीक हैं और उधर काशी में मथुरा में कृष्ण भी का भी आगमन होने वाला है। तो ये पहले से पहले जो चीजें हो जा रही है, किस तरफ इस देश को ले जा रही हैं? बड़े अफसोस की बात यही है, मैंने भी पहले आपसे अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भावनाओं पर हुआ है, जो सही फैसला नहीं होता। कोर्ट्स कभी भावनाओं पर फैसले नहीं देते हैं, कोर्ट्स फैक्ट्स पर फैसले देते हैं। तो जस्टिस गांगुली ने सही कहा और मैंने भी यही बात आपसे कही। जहां तक सवाल जश्न मनाने का है, इसमें कोई एतराज नहीं है कि वो जश्न मनाए, अपना मंदिर बनाए, उस पर जश्न मनाए, किसी को कोई एतराज नहीं है। एक फैसला आ गया, हमने सब ने उस फैसले पर जो है सब्र कर लिया। अब मजीद पॉलिटिसाइज क्यों बीजेपी कर रही है कि उसे नजर आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस देश को धर्म के नाम पर बांट कर ही वोट ले सकती है। और उसको ये हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा, ये हमने असेंबली इलेक्शंस में भी देखा। मोदी जी कभी राम के नाम पर, कभी किसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी जी किस तरीके के उन्होंने पिछले इलेक्शन में बयान दिए जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो ये सारी धर्म की राजनीति, धर्म की सियासत हो रही है और कुछ भी नहीं। तो मुस्लिम लीग के नेशनल स्पोक पर्सन खुर्रम उमर का मानना है कि ज्ञान वापी का जो मसला है वो सिर्फ एक धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने राजनीति को बल देने वाला है। नहीं तो 1991 का कानून मौजूद है जिसके अंदर धार्मिक स्थलों को यथास्थिति रखने की बात की गई थी, लेकिन अब उस सब की अवहेलना की जा रही है। इनका यह भी आरोप है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली पॉलिसी अब इस देश में लागू हो चुकी है।